हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। तो दोस्तों, सांद्रता व्यक्त करने की विधियां कई हैं और सबको हम एक एक करके तोते उड़ा देंगे। सबको बहुत अच्छे तरीके से हम फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले आप हमारे नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये हमारा नया चैनल है और नया चैनल को सपोर्ट करना आपका बनता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो एक मतलब हमें निकालना चाहिए कि सांद्रता होती क्या है। ठीक है, तो सांद्रता को मैं पहले भी बता चुका हूं और आप भी बता रहा हूं। ठीक है, सांद्रता जो है ना, वो विलेय पदार्थ की मात्रा है। क्या है? विलेय पदार्थ की मात्रा। ठीक है, और विलेय पदार्थ की मात्रा आप जानते हो क्या होती है, विलेय क्या होता है। ठीक है, तो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम बोलते हैं विलेय। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? विलेय। और इस विलेय पदार्थ की मात्रा या सांद्रता को व्यक्त करने की हम विधियां पढ़ रहे हैं। सीधी सी बात, हमें विलेय पदार्थ की मात्रा को ढूंढना है विलयन में से। ठीक है, और इसको हम कितने तरीके से ढूंढ सकते हैं, तो उसके जो तरीके हैं उन्हें बोलते हैं हम विलेय सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। ठीक है, ध्यान रखना, हम विलेय पदार्थ की मात्रा को ढूंढेंगे। तो ये विलेय पदार्थ की मात्रा को हम कई प्रकार से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, जिसमें से हमारी जो पहली विधि है वो है हमारी नॉर्मलता। क्या है? नॉर्मलता। ठीक है, नॉर्मलता। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, दूसरी जो हमारी सांद्रता व्यक्त करने की विधि है वो है हमारी मोलरता। क्या है? मोलरता। ठीक है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मोलेरिटी। ठीक है, मोलेरिटी, मोलेरिटी। ठीक है, थर्ड जो हमारी मेथड है वो है हमारी मोललता। ठीक है, मोललता। ठीक है, अब ये ललता है, कौन है? ललता। ललता एक लड़की का नाम भी होता है। ठीक है, तो ये ललता है, कौन सी ललता है? मो, तो मो ललता, ध्यान रखना। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलेलिटी। ठीक है, मोलेलिटी इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं। ठीक है, चलो, है ना। फोर्थ, फोर्थ हमारी है फॉर्मलता। क्या है? फॉर्मलता, फॉर्मलता। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? फॉर्मेलिटी। ठीक है, फॉर्मेलिटी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, चलो फिफ्थ पे पहुंच जाते हैं। तो पांचवी हमारी है मूल प्रभाज। क्या है? मूल प्रभाज। ठीक है, मूल प्रभाज। ठीक है, इसको मूल भिन्नांक भी बोलते हैं। मूल भिन्नांक, मूल भिन्नांक। ठीक है, इसको हम अणु भिन्नांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अणु भिन्नांक, अणु भिन्नांक। ठीक है, ये हमारी 5 मेथड हो गई, जिसमें हमारी छठवीं जो मेथड है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट पर मिलियन, मिलियन, पार्ट पर मिलियन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। ठीक है, मिलियन, पार्ट पर मिलियन। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो शॉर्ट फॉर्म बन जाता है पीपीएम। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म हमारा क्या बनता है? पीपीएम। तो मेरे भाई, ये विलेय पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करने की विधियां हैं। ठीक है, इन सबसे हम विलेय पदार्थ की मात्रा निकालते हैं। सबसे हम क्या निकालते हैं? विलेय पदार्थ की मात्रा या सांद्रता को सब में से निकालते हैं। इन सभी विधियों से हम निकाल लें, लेकिन ये तरीका अलग अलग है। ठीक है, देखो, अब जैसे आपने देखा होगा, पुलिस वाले तो कई टाइप के होते हैं। ठीक है, बॉर्डर वाले पुलिस वाले होते हैं, है ना, डंडा वाले होते हैं, बंदूक वाले होते हैं, 1 स्टार वाले, 2 स्टार वाले, जंगल वाले पुलिस होती है। पुलिस कई टाइप की होती है, लेकिन काम उनका अलग अलग रहता है। ठीक है, डंडे वाले का काम है, ठीक है, जो रोड में बाजार में घूमना। ठीक है, अब जो बंदूक वाले का काम है कि जो डंडे वाले हैं उनको ऑर्डर देना। ठीक है, जंगल वाले का काम है जंगल में कोई कटाई ना करे। बॉर्डर वाले का काम है कि बॉर्डर के कोई इस तरफ ना आए। तो इस प्रकार से इन सब के अलग अलग काम होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये जो सांद्रता निकालने की विधि, ये भी जो सांद्रता निकालने की विधि, विलेय पदार्थ की मात्रा के निकालने की विधि है, लेकिन ये सब अलग अलग तरीके से विलेय पदार्थ की मात्रा को निकालती हैं। सबसे हम अलग अलग तरीके से विलेय पदार्थ की मात्रा को निकालते हैं। तो ये मात्र हमारी 6 विधियां हैं जो सांद्रता व्यक्त करने की विधि है। एक एक को हम बड़ी आसानी से और आपको रटा देंगे
आप रट जाएगी, आपको हर चीज समझ में आएगी, समझने के बाद रट जाएगी आपको। ठीक है, इस टाइप से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं नॉर्मलता को, कि ये जो नॉर्मलता चीज होती है, ये नॉर्मलता क्या होती है। ठीक है, तो इनको हम हटा देते हैं। ठीक है, चलो ओके, है ना। तो ये पहली हमारी जो मेथड है वो क्या है, नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी, ये सांद्रता निकालने की विधि है। ठीक है, तो आपको मेरे भाई बता दूं कि जो विलेय पदार्थ मात्रा है सांद्रता निकालने की विधि है, लेकिन इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा या सांद्रता को हम ढूंढते हैं किसमें से, 1 लीटर, या 1 लीटर को हम और क्या बोल सकते हैं, तो 1 लीटर को हम बोल सकते हैं 1000 ml, सिंपल से बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा को हम ढूंढते हैं किसमें से, 1 लीटर या 1000 ml के बिलियन में से। ठीक है, 1 लीटर या 1000 ml के बिलियन में से हम विलेय पदार्थ की मात्रा को ढूंढते हैं। और ये विलेय पदार्थ की मात्रा को हम ढूंढते किसमें हैं, ठीक है, तो यहां से जो विलेय पदार्थ की मात्रा है उसको हम ढूंढते हैं ग्राम तुल्यांक की संख्या में, ग्राम तुल्यांक की संख्या में, ग्राम तुल्यांक की संख्या में हम ढूंढते हैं। ठीक है, किसको, विलेय को। समझे आप, हमने क्या बोला, इसमें हम विलेय पदार्थ की मात्रा को ढूंढेंगे, विलेय पदार्थ की मात्रा को ज्ञात करने की विधि है। तो विलेय पदार्थ की मात्रा को हम किसमें से ढूंढेंगे, 1 लीटर या 1000 ml के बिलियन में से ढूंढेंगे। और विलेय पदार्थ की मात्रा को ढूंढेंगे किसमें, तो विलेय पदार्थ की मात्रा को ढूंढेंगे हम ग्राम तुल्यांक की संख्या में, ग्राम तुल्यांक की संख्या में। समझिए आप, ठीक है, इतना समझ गए। अब इसकी देखो हम परिभाषा निकालते हैं। अब वो परिभाषा हम जो निकालेंगे उसको आपको कॉपी में लिखना, क्योंकि आपको नोट्स बनाते चलना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखो परिभाषा, 1 लीटर या 1000 ml, 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। समझे क्या बोला इसने, 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा जो आपने लिख ली होगी। ठीक है, अब देखो नॉर्मलता की बात आगे बात करें तो नॉर्मलता जो है, नॉर्मलता को हम कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं, कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं, क्योंकि इसको नॉर्मेलिटी इंग्लिश में बोलते हैं। अब मात्रक की बात करें तो देखो यहां पर मात्रक इसका निकलेगा, बड़ा सिंपल है। ठीक है, देखो मात्रक जब भी निकालते हैं तो आज के बाद हमेशा याद रखना कि छोटा वाला हम ऊपर लेते हैं और बड़ा वाला नीचे। ठीक है, तो देखो विलेय हमने किस में ली, ये हमारा विलेय है, विलेय हमने किस में लिया, हमने विलेय लिया ग्राम तुल्यांक में। ठीक है, ये ग्राम तुल्यांक जो है ना वो एक इकाई है, एक मात्रक है। ठीक है, तो विलेय को हमने किस में लिया, ग्राम तुल्यांक में। ठीक है, तो हम लिख देंगे ग्राम तुल्यांक, ग्राम, एक सेकेंड, ठीक है, ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक। ठीक है, अब बिलियन को हमने किस में लिया, लीटर में, लीटर में लिया, ये तो उसका एमएल में चेंज किया है। ठीक है, तो बिलियन को हमने किस में लिया, लीटर में। ठीक है, तो ग्राम तुल्यांक पर लीटर, लीटर। ठीक है, तो ये जो है ना नॉर्मलता का क्या हुआ, मात्रक। ठीक है, इसको कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक पर लीटर होता है। तो ये हमारी नॉर्मलता हुई। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की बात करें। ठीक है, तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखो हम मान लेते हैं 1 लीटर बिलियन, 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में विलेय के 2 ग्राम तुल्यांक, 2 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हैं। हमने ये माना है कि 1 लीटर का विलयन था और 1 लीटर के विलयन में विलेय के कितने ग्राम तुल्यांक उपस्थित हैं, 2। ठीक है, तो हमें देखो सांद्रता जो नॉर्मलता है वो विलेय पदार्थ की मात्रा को ही बताती है। ठीक है, तो इसकी जो नॉर्मलता होगी वो क्या होगी, देखो विलेय पदार्थ की मात्रा यहां पर कितनी है, 2, और ये 2 किस में है, 1 लीटर में, 1 लीटर में है। तो इसकी जो नॉर्मलता होगी, ठीक है, उपस्थित हैं तब नॉर्मलता, तब नॉर्मलता इसकी क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, विलेय के 2 ही है ना, तो 2। ठीक है, और 2 लिख दिया बस, और इसका जो मात्रक है वो लिख देंगे। ठीक है, 2 ग्राम तुल्यांक पर
लीटर, सिंपल है। ठीक है, अगर 1 लीटर बिलियन में यहाँ पर 5 होता, कितना होता 5, ठीक है, 5 ग्राम तुल्यांक उपस्थित होते तो नॉर्मलता इसकी हो जाती 5 ग्राम तुल्यांक पर लीटर। ठीक है, यहाँ पर 10 होते तो 10 ग्राम तुल्यांक पर लीटर, यहाँ पर 1 होता तो 1 ग्राम तुल्यांक पर लीटर। तो इस टाइप से इसके एग्जांपल हम लिख सकते हैं कई टाइप से। ठीक है, तो ये हमारी टोटल नॉर्मलता हुई जो आपकी फिनिश हुई। ठीक है, अब ये नॉर्मलता हमारी फिनिश हुई यहाँ तक। अब अपन को क्या करना है, इसके मात्रक को लिखना है, सॉरी अब इसके हमें सूत्रों को निकालना है। अब हमें देखो न्यूमेरिकल करना है तो न्यूमेरिकल के लिए हमें सूत्रों की जरूरत होगी, बोलो होगी ना। तो अब हमें इनके सूत्रों की आवश्यकता होगी जो हम एक एक करके समझते हैं। ठीक है, इतना हमारा एग्जांपल सहित ये कंप्लीट हो गया। और आपको ये बता दूं ये IIT JEE स्टूडेंटों के लिए भी ये बहुत जरूरी वीडियो रहेगी क्योंकि ये इसी टाइप से आपको डीपली पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ये अपना हो गया। अब हम क्या करते हैं, तो अब हम इसके सूत्रों को निकालेंगे एक एक करके। ठीक है, देखो हमने क्या बनाया था, देखो हम नॉर्मलता के सूत्र बना रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे नॉर्मलता। ठीक है, नॉर्मलता। ठीक है, तो देखो नॉर्मलता हमने देखो विलेय पदार्थ की मात्रा ली थी और विलेय पदार्थ को हमने किस में लिया था, ग्राम तुल्यांक की संख्या में, और विलयन को हमने किस में लिया था, लीटर में लिया था ना। ठीक है, तो सूत्र में भी आपको याद रखना है छोटा वाला ऊपर रखना है और बड़ा वाला नीचे। ठीक है, तो देखो नॉर्मलता का फॉर्मूला हमारा जो पहला फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विलेय की ग्राम तुल्यांक की संख्या, ग्राम तुल्यांक की संख्या, ग्राम तुल्यांक की संख्या। देखो विलेय छोटा वाला था हमने ऊपर ले लिया, अब नीचे वाला, नीचे हमें क्या लेना, बड़ा वाला, और बड़ा वाला क्या था हमारा बिलियन, और बिलियन को हमने किस में लिया था, लीटर में। ठीक है, तो अपॉन क्या हो जाएगा, विलियन का लीटर में आयतन, बिलियन का लीटर में आयतन। ठीक है, बिलियन का लीटर में आयतन। ठीक है, तो ये नॉर्मल तक हमारा फॉर्मूला आ गया, विलेय की ग्राम तुल्यांक की संख्या बटे बिलियन का लीटर में आयतन। अब ये ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या होती है तो मैं आपको बता चुका हूं, ये भी एक मात्रक होता है। ठीक है, चलो इतना आप समझ गए। ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला हमारा बना के तैयार हो गया। अब हमें और फॉर्मूले भी बनाना है इससे। ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि जो ग्राम तुल्यांक की संख्या होता है, ग्राम तुल्यांक की संख्या, ग्राम तुल्यांक की संख्या, ठीक है, ग्राम तुल्यांक की संख्या, इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे तुल्यांक की भार, द्रव्यमान बटे तुल्यांक की भार, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है, ग्राम तुल्यांक की संख्या का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ग्राम तुल्यांक की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे तुल्यांक की भार। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ग्राम तुल्यांक की संख्या का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें दूसरा फॉर्मूला बनाना है इसका। ठीक है, अब देखो ये विलेय की ग्राम तुल्यांक की संख्या है, विलेय की ग्राम तुल्यांक की संख्या है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान और विलेय का तुल्यांक की भार, समझे। ठीक है, तो यहां पर हम फॉर्मूला लगा दी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, तो विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान क्योंकि तुल्यांक की संख्या का फॉर्मूला लगा रहा है। ठीक है, तो ये द्रव्यमान है तो विलेय का द्रव्यमान। ठीक है, बटे क्या है, तुल्यांक की भार, तो ये विलेय का ले रहे हैं तो विलेय का तुल्यांक की भार आएगा। ठीक है, विलेय का तुल्यांक की भार, विलेय का तुल्यांक की भार। ठीक है, अब देखो ये आपका जो है ना वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब ये तो इसकी वैल्यू रखिए, अब ये तो बटे में नीचे है। ठीक है, तो ये नीचे लिख देंगे बिलियन का लीटर में आयतन, विलियन का लीटर में आयतन, बिलियन का लीटर में आयतन। ठीक है, ये हमारा बन गया। लेकिन आपको इतना तो पता होगा मेरे भाई कि ऊपर वाला बटे में होता है तो वो बटे कहां चला जाता है, नीचे। तो मतलब ये वाला जो बटे है वो इसके पास में जाएगा, जब ये वाला बटे इसके पास में आ जाएगा तो आपको मैं एक स्टेप यहां से मैं खा जाता हूं। ठीक है, तो विलेय का तुल्यांक की भार और यहां पर क्या हो जाएगा, विलियन का लीटर में
आयतन, लीटर में आयतन, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। डायरेक्टली हमने बना दिया, या हमने देखो समझा तो आपको दिया, फिर हमने डायरेक्ट बना दिया, ठीक है। तो ये नॉर्मलता का हमारा दूसरा फॉर्मूला बन गया, ठीक है, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। चलो, तो ये हमारा एन का फॉर्मूला। अब तीसरे फॉर्मूले पे बात करें तो देखो, ये अभी जो बिलियन है वो किस में है, लीटर में, वो अभी बिलियन किस में है, लीटर में। अब यदि एमएल में हमें चेंज करना है, तो लीटर को एमएल में चेंज करते हैं तो हमें क्या करना होता है, 1000 से गुणा करना होता है, ठीक है। तो देखो, इसको यदि हम ml में चेंज करेंगे तो हमें 1000 से इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो हमारा जो दूसरा फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान इनटू, अब 1000 में गुणा करना पड़ेगा, 1000, ठीक है, वटे, अब देखो इसको ml में चेंज कर दिया, ठीक है, विलेय का तुल्यांकी भार, तो लिख देंगे विलेय का तुल्यांकी भार, ठीक है, इनटू, अब ये बिलियन का लीटर में नहीं आएगा, अब किस में आएगा, ml में, ठीक है। तो लिख देंगे बिलियन का ml में आयतन, बिलियन का ml में आयतन। तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला बन गया। ये हमारे 3 फॉर्मूले टोटल बने हैं, समझे। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहो तो चेंज कर दे, क्योंकि मैं पूरा पढ़ा रहा हूं आपको भाई, दिल से जितना होता है आपका पूरा पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब इसका शॉर्ट फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। तो देखो, विलेय का द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है हमारा, द्रव्यमान या भार W होता है, ठीक है, क्या होता है हमारा, W होता है, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे इसको W, ठीक है। चलो, ये W हो गया। अब एक चीज और याद रखना, ठीक है, यहाँ समझाता हूं, यहाँ पर आपको 2 चीजें याद रखना है कि हमेशा याद रखना कि जो विलायक होगा उस विलायक को हम A से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, A से, ठीक है। और जो विलेय होता है उस विलेय को हम प्रदर्शित करते हैं B से, किससे, B से। विलायक को हम A से प्रदर्शित करेंगे और विलेय को हम B से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, द्रव्यमान है, क्या है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, W। अब ये है द्रव्यमान किसका, विलेय का, विलेय का है, तो विलेय को हम किससे व्यक्त करते हैं, B से, तो यहां पर हम लिख देंगे B। मतलब ये WB जो दिख रहा है, अब ये WB क्या हो गया, तो देखो ये द्रव्यमान और ये किसका है, B मतलब विलेय, तो ये हो गया विलेय का द्रव्यमान, ठीक है। अब ये 1000 है। अब ये विलेय का क्या है, तुल्यांकी भार। तो तुल्यांक जो भार होता है इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का क्या हो जाएगा, E, इक्विलिब्रियम का E, और ये किसका है, विलेय का, और विलेय क्या है, B, तो ये हो जाएगा EB, समझे। चलो, अब ये क्या है, बिलियन का ml में आयतन, ठीक है। आयतन, आयतन को हम किससे व्यक्त करते हैं, आयतन को हम व्यक्त करते हैं V से, किससे, V से। अब ये बिलियन का है तो बिलियन को तो हम A और B कुछ नहीं देते, ठीक है, किसमें है, ml में है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, VmL, समझे, ठीक है। तो ऐसा ही हम इसका शॉर्ट फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, WB, ठीक है, इनटू ये 1000 तो है ही, ठीक है। अब बिलियन का तुल्यांक, सॉरी विलेय का तुल्यांकी भार क्या है, तुल्यांकी भार को इक्विलिब्रियम, और विलेय क्या है, B, ठीक है, इनटू, अब ये क्या है, आयतन, तो आयतन को हम किससे व्यक्त करते हैं, V से, और ये ml में है तो लिख दिया ml। तो ये हमारा जो है ना वो शॉर्ट फॉर्मूला जाके तैयार हो गया। तो ये हमारे नॉर्मलता के फॉर्मूले निकल गए जो आपके न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं काम आते हैं, ठीक है। अगर तुल्यांक की संख्या दी है तो ये वाला डायरेक्ट लगा दो, है ना, और यदि ml वाला दिया है तो आप ए वाला लगा दो, ठीक है, जिसका हमने शॉर्ट फॉर्म बता दिया आपको। इस शॉर्ट फॉर्म से आपको इसलिए बताया ताकि हम इस शॉर्ट फॉर्म से आपको सभी और भी सांद्रताएं निकालने की विधि हैं उनके फॉर्मूले एक बार में याद कराएंगे, ठीक है। तो ये हमारे नॉर्मलता के फॉर्मूले हुए। अब हमारे बचते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। तो दोस्तों साथ साथ में हम इसके न्यूमेरिकल को भी फिनिश करते जाते हैं, ठीक है, ताकि आपको तरीका मिल जाएगा कि न्यूमेरिकल को किस टाइप से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल जो आपका 12th बोर्ड होता है, 12th बोर्ड में भी आते हैं, IIT JEE, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझते हैं, है ना, नॉर्मलता की न्यूमेरिकल, ठीक है। तो देखो पहला हमारा क्वेश्चन है 4 ग्राम NaCl, मतलब 4 ग्राम जो है ना वो आपके पास नमक है, वो 4 ग्राम जो नमक है 250 ग्राम बिलियन में उपस्थित है, 250 ग्राम का जो बिलियन है उसमें उपस्थित है। तब बिलियन की आपको क्या ज्ञात करना है, नॉर्मलता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, नॉर्मलता ज्ञात करना है, ठीक है। अब इनने 1 लीटर का बिलियन नहीं दिया, ठीक है, 250
सॉरी ml है, 250 ml बिलियन में होगा, ठीक है। 250 ml का बिलियन दिया है, ठीक है। तो आपको इसकी नॉर्मलता बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बिले और बिलियन को पहचानना पड़ेगा। तो आपको पता है बिले क्या होता है, कम मात्रा होती है जिसकी, वो बिले होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कम मात्रा किसकी दिख रही है, देखो ये 4 ग्राम, 4 ग्राम जो दिख रहा है वो कम मात्रा है। और 4 ग्राम है क्या, NaCl। मतलब जो बिले है वो क्या है आपका, NaCl। बिले क्या है, NaCl, और बिले की मात्रा कितनी है, 4 ग्राम। और 250 ml का क्या है इसमें, बिलियन। तो ये 250 है, ये बिलियन का आयतन दिया है, ठीक है। हमें नॉर्मलता ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे अच्छा बढ़िया पहले क्या करोगे, दिया है आप जमाओगे, दिया है, ठीक है। बिले, बिले की मात्रा, बिले की मात्रा या बिले का द्रव्यमान भी बोल सकते हो। बिले की मात्रा या बिले का द्रव्यमान भी हम इसको बोल सकते हैं, बिले का द्रव्यमान, द्रव्यमान। तो बिले के द्रव्यमान को हम किससे व्यक्त करते हैं, WB से। अब भी बताया, तो WB की वैल्यू कितनी है, 4 ग्राम, 4 ग्राम। अब बिलियन की मात्रा कितना दिया है, तो लिख देंगे बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, ठीक है। तो बिलियन का आयतन आपको कितना दे के रखा है, बिलियन का आयतन आपको दे के रखा है 250 ml, ठीक है। तो ये बिलियन के आयतन को हम किससे व्यक्त करते हैं, V ml से। तो ये V ml, तो ये आपका 250 ml, 250 ml ये हो गया। बस ये दोनों चीजें दी हैं, हमारा काम खत्म। हमारा सूत्र क्या होता है नॉर्मलता का, हमारा सूत्र होता है WB इंटू 1000, अभी हमने आपको बताया 1000, ठीक है। और EV इंटू VML। लेकिन बात ये है कि ये EV कहां से निकाले, ये क्या है, तो EV क्या है, तुल्यांकी भार। क्या होता है, तुल्यांकी भार। और देखो तुल्यांकी संख्या का हमें फॉर्मूला पता है, लेकिन तुल्यांकी भार का हमें फॉर्मूला नहीं पता, ठीक है। तो तुल्यांकी भार का मेरे भाई फॉर्मूला होता है तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, ठीक है। तुल्यांकी भार का फॉर्मूला होता है, ठीक है, द्रव्यमान, द्रव्यमान वटे अधिकतम, अधिकतम संयोजकता, संयोजकता, द्रव्यमान बटे अधिकतम संयोजकता, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुल्यांकी भार का ये फॉर्मूला द्रव्यमान बटे अधिकतम संयोजकता। अब ये तुल्यांकी भार हमें चाहिए किसका है, बिले का, बिले का चाहिए। और बिले हमारे पास क्या है, NaCl। बिले हमारे पास क्या है, NaCl। तो NaCl का हमें क्या चाहिए, द्रव्यमान चाहिए। NaCl का हमें क्या चाहिए, द्रव्यमान चाहिए, ठीक है। तो NaCl का, Na का कितना होता है 23, और इसका कितना होता है 35.5, 35.5। तो ये इनको हम जोड़ेंगे तो 58.5 आ जाएगा, 58.5 आ जाएगा, 58.5 आ जाएगा इसका द्रव्यमान टोटल। बोलो आएगा कि नहीं, ठीक है। अब देखो द्रव्यमान हम रख देंगे कितना, 58.5 रख देंगे। अब अधिकतम संयोजकता, अधिकतम संयोजकता का मतलब क्या है, देखो आपको पता है, देखो यहाँ पर Na पर आपको कितना चार्ज होता है, Na प्लस पर, सॉरी Na पर 1 प्लस होता है, और Cl पर क्या होता है 1 माइनस, ठीक है। तो ये 1 प्लस और 1 माइनस में अधिकतम कौन है, एक तो है, एक ही अधिकतम है ना। तो अधिकतम क्या है, एक। तो एक से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 58.5 में एक से डिवाइड करेंगे तो आपका 58.5 ही जो है ना वो निकल कर आएगा। तो तुल्यांकी भार हमारा कितना आ गया, 58.5, ठीक है। तो यहां पर आपको ये भी लिखना है, EV बराबर 58.5। आपका ये सूत्र हो गया। अब आपको क्या करना है, सूत्र में वैल्यू को फुट करना, ठीक है। तो देखो WB की वैल्यू कितनी है, 4, इसका मान कितना है 1000, ठीक है। अब EV की वैल्यू हमारी कितनी है 58.5, तो ये 58.5, और VML कितना है, तो VML हमारा क्या है 250, ठीक है। तो समझे। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व आउट करना है, इसको काटना पीटना है, और आपका जो है ना वो आंसर है वो आकर निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं रहेगी, ठीक है। इसको आप सॉल्व आउट करो, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, 250 को 4 बार काट दिया, ठीक है। अब देखो ये हम 0 हटाएंगे, देखो ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 0, ठीक है। 4 चौके 16, मतलब ये 160, ठीक है। और ये हमारा कितना बचा 585, ठीक है। तो 160 में आपको 585 से भाग देना है, तो हमारा जो आंसर आएगा 0.27 आएगा, 0.27।
इसके बाद हमारा ये आंसर आ गया, इसको इससे डिवाइड करना और ये आपका आंसर फाइनली आ चुका है। लेकिन इसके बाद ही आपको एक चीज और लिखना है, जो इसका मात्रक। तो मात्रक क्या होता है? ग्राम तुल्यांक पर लीटर, ग्राम तुल्यांक पर लीटर। तो ये मात्रक लिखना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। तो इस टाइप से हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो अब हम दोस्तों अगले न्यूमेरिकल पे पहुंचेंगे। आगे का अगला न्यूमेरिकल हम कंप्लीट करेंगे। अगला हमारा न्यूमेरिकल है, देखो बोल रहा है 4.9 ग्राम H2SO4। यहाँ पर आप सल्फ्यूरिक अम्ल है कि 500 ml बिलियन में उपस्थित है। 500 ml का जो बिलियन है उसमें उपस्थित है, तब बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पहचानना है कम मात्रा किसकी है, ये H2SO4 की 4.9 ग्राम है। तो H2SO4 हमारा क्या हुआ? बिले हुआ। ठीक है, और 500 ml का हमारा क्या है? बिलियन। 500 ml का हमारा क्या है? बिलियन है। ठीक है, तो अब हमें इसका आंसर निकालना है। तो सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखो आपको बिले की मात्रा, तो बिले की मात्रा क्या होती है? WB। बिले का मात्रा या बिले का द्रव्यमान WB होता है। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू आपको कितनी दे के रखी है? तो H2SO4 की बिले है, H2SO4 बिले है और इसकी वैल्यू हमें दी है 4.9। तो ये 4.9 ग्राम। ठीक है, चलो अब बिलियन की मात्रा, बिलियन की मात्रा या बिलियन का आयतन क्या होता है? VmL। तो VmL का मान कितना दिया है? 500 ml, 500 ml। ठीक है, एक और हमें जरूरत होती है EB। EB क्या है हमारा? बिले का तुल्यांकी भार, बिले का तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार का हमारा फॉर्मूला यही होता है, द्रव्यमान और अधिकतम संयोजकता। ठीक है, हमारा बिले क्या है? हमारा बिले है H2SO4। क्या है? H2SO4। तो H2SO4 का द्रव्यमान हम पहले पता चलेगा करना पड़ेगा। ठीक है, तो H का कितना होता है? 1, तो 2 H है तो कितना हो गया? 2। S का 32। ठीक है, O का कितना होता है? 16। कितने O है? 4, तो 16 चौके 64। तो हमारा हो गया 4 2 6 2 8। ठीक है, 6 और 3 9, 98 हो गया। ये हमारा कितना हो गया? 98। ठीक है, तो द्रव्यमान तो हमारा कितना आ गया? 98। अब अधिकतम संयोजकता, तो देखो आपको H2SO4 पे अगर तोड़े तो देखो H पर क्या होता है? 1+ और SO4 पर होता है 2- होता है। संयोजकताएं आपने 11th में सीख के रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो SO4 पर 2- होता है, तो अधिकतम क्या हुआ? 2 हुआ। हमें केवल संख्यात्मक मान लेना है, प्लस माइनस नहीं लेना। तो अधिकतम हमारा 2 हुआ, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 49। तो तुल्यांकी भार जो H2SO4 का निकला है वो 49, मतलब EB की जो वैल्यू हमारी निकली है वो निकली है 49। सूत्र लगाएंगे, N बराबर क्या होता है? WB इंटू 1000 अपॉन EB इंटू VmL, यही होता है। ठीक है, वैल्यू पुट करो। WB की वैल्यू कितनी है? 4.9 ग्राम। ठीक है, ये हमारा 4.9 भी लिख दो, ये हमारा 1000 हो गया। ठीक है, EB की वैल्यू हमारी 49 है। ठीक है, इंटू VmL हमारा कितना है? 500। तो ये हमारा 500, 500 दूनी 1000। ठीक है, पॉइंट हटा दो। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दो आप? 1 0 बढ़ा दो या 10 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी 49 एकम 49। ठीक है, तो हमारा ये क्या बचा? 2/10। तो 2 हमारा 10 हो गया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, मतलब या फिर ऐसा कर लो। ठीक है, 2/10, 2 में 10 का भाग नहीं जा रहा, दशमलव, ये आपका 20 हो जाएगा, 10 दूनी 20। तो हमारा 0.2 जो है ना वो आंसर आ जाएगा। लेकिन मात्रक लिखना जरूरी है, तो ग्राम तुल्यांक पर लीटर, ये इसका हो जाएगा ना, मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस टाइप से इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो हम करते हैं। ठीक है, चलो आगे हम जल्दी से एक न्यूमेरिकल को और फिनिश करा देते हैं। ठीक है, चलो। हाँ, तो मेरे भाई हमारा जो अगला न्यूमेरिकल है वो कह रहा है, ठीक है, देखना, 2 ग्राम तुल्यांक, 2 ग्राम तुल्यांक, 2 ग्राम तुल्यांक 5 लीटर, 5 लीटर बिलियन में उपस्थित हैं, तब नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। 2 ग्राम तुल्यांक 5 लीटर बिलियन में उपस्थित है तो नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां पर दिया ग्राम तुल्यांक, मतलब 2 ग्राम तुल्यांक, मतलब यहां पर जो बिले है वो ग्राम में नहीं दिया, केवल यहां पर बिले की ग्राम तुल्यांक की संख्या दी है। देखो ग्राम तुल्यांक दिया है, मतलब इसका ग्राम तुल्यांक की संख्या दी है बिले के।
ठीक है, तो हम पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे और पहला वाला हमारा फॉर्मूला क्या था, विलेय की ग्राम तुल्यांक की संख्या, विलेय की ग्राम तुल्यांक की संख्या, यही था ना हमारा फॉर्मूला, विलेय की ग्राम तुल्यांक की संख्या वटे बिलियन का लीटर में आयतन, लीटर में आयतन, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, तो विलेय की ग्राम तुल्यांक की संख्या कितनी दे के रखी है, 2, तो ये 2 लिख दिया। लीटर में आयतन कितना दिया है, 5, तो ये लिख दिया हमने 5। ठीक है, 2 में 5 से डिवाइड करो। ठीक है, तो भाग नहीं जा रहा, दशमलव, ये आपका 20 हो गया, 5 चौके 20, तो ये आपका 0.4 आएगा। ठीक है, तो ये आपका ग्राम तुल्यांक पर लीटर। तो इस टाइप से मेरे भाई इजी न्यूमेरिकल है जो आप करवा दिए, मैंने इसको कंप्लीट करा दिया। तो हमने 3 न्यूमेरिकल आपको कंप्लीट कराए हैं, इसके बाद जो हमारी सांद्रता निकालने की विधियां हो जाएंगी, इसके बाद हम और भी न्यूमेरिकल आपको कराएंगे। बट ये समझ ले कि नॉर्मलता हमारी फिनिश हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, नॉर्मलता हमारी फिनिश, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मोलरता और न्यूमेरिकल के साथ हम इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। ठीक है, और अभी तक हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।